हेलो दोस्तों, सीआईबी का एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट का क्वेश्चन बैंक नंबर 2 है। यहाँ पर अभी हमारे वेबसाइट पर भी आपको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि सीआईबी का कोर्स स्टार्ट होता है 800 रुपये में। बहुत बढ़िया चांस है, 6 प्राइस में मिल रहा है, आप ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इनमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसको बोल सकते जरूरी है लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेशन के लिए? कौन सा कंडीशन जरूरी है, यह सवाल है। ठीक है, सुनिएगा, सब जरूरी की बात हो रही है। ए ऑप्शन है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट चेंज। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट चेंज यानी जैसे सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो गया, एक की जगह कोई दूसरा माल, यानी मान लीजिए पेन खरीदने जा रहे हैं रिनॉल्ड, उसी के साथ एक लिंक पेन भी है, एक लग्जर पेन भी है, तो क्या है सबका प्राइस अगर आसपास है सब्स्टिट्यूट चेंज हम बोल सकते हैं। समझ में आएगा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट चेंज। दूसरा है इनकम एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। बोलता है इनकम और जो स्वाद होता है कंज्यूमर को बिल्कुल चेंज नहीं होता, एक ही रहता है। सी है प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज, यानी बोलते हैं कि प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं बढ़ता है। डी ऑप्शन है कि टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर चेंज, यानी जो कंज्यूमर होते हैं उसकी स्वाद बदलते रहती है समय के हिसाब से। ठीक है, अब इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा सोच के बताइए। देखिए, तो लॉ ऑफ डिमांड के लिए जो कंडीशन है जहां पे ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड होगा तभी होगा अगर हमें वहां पे ये मान ले कि इनकम और टेस्ट जो होता है कंज्यूमर का वो बिल्कुल सामान्य है, कांस्टेंट है, तभी ये लॉ ऑफ ऑपरेशन या लॉ ऑफ डिमांड का जो ऑपरेशन है काम करेगा। ये जो इसके लिए बेसिक कंडीशन है। जहां भी लॉ ऑफ ऑपरेशन डिमांड की जो बात हो रही है, डिमांड है ना, डिमांड उस चीज के लिए, डिमांड किसी पार्टिकुलर चीज की डिमांड हो, तभी हो सकता है जहां इनकम और जो स्वाद होता है कंज्यूमर को सेम रहे, कांस्टेंट रहे। क्वेश्चन नंबर 2, डिमांड कर्व सोर्स। डिमांड कर्व अब यहाँ पे क्या दिखाता है या क्या बताता है? ये ऑप्शन है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलता है डिमांड कर्व बिल्कुल एक उल्टा रिलेशनशिप दिखाएगा जो भी क्वांटिटी डिमांडेड है और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ। बी ऑप्शन है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एंड प्राइस। बोलते इनवर्स रिलेशनशिप दिखेगा या उल्टा रिलेशनशिप दिखेगा डिमांड और प्राइस के बीच में। सी ऑप्शन है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट गिवन टाइम्स। बोलते हैं बिल्कुल विपरीत आपको पैटर्न दिखेगा जो रेट ऑफ चेंज इन डिमांड है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी गिवन टाइम में। डी ऑप्शन है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एट ए गिवन टाइम। बोलते डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखेगा किसी का भी डिमांड और जो प्राइस होता है कमोडिटी का एक गिवन टाइम पर। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में बी, एक तरीके का इनवर्स रिलेशनशिप देता है, दिखाएगा। क्या दिखाएगा? एक तरीके का इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है जो रेट ऑफ चेंज इन डिमांड होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है एट गिवन टाइम्स में। ठीक है, और यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोलता है आपको यहाँ पे देखना होगा प्लीज सॉरी व्हेन वी से डेट ए डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी स्लॉप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट वी मीन, मतलब जब हम बोलते हैं डिमांड कर्व होता है किसी कमोडिटी का, अगर स्लॉप करता है डाउनवर्ड्स राइट की तरफ, हम इसका क्या मतलब निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आपको देखना होगा क्या ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए, मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड। ठीक है, मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज इनकम इंक्रीज। बोले ज्यादातर जो कमोडिटी जो डिमांड करते हैं जैसे से इनकम बढ़ती है। बी ऑप्शन है मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट फॉर। मतलब जो कमोडिटी हो जिसकी डिमांड होती है उसके ज्यादा होने की वजह से प्राइस जो होता है सब्स्टिट्यूट का गिरने लगता है। सी ऑप्शन है जब मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज पॉपुलेशन राइजेस। बोलता है ज्यादातर कमोडिटी जो होता है जिसकी डिमांड जो होती है वो बढ़ती है पॉपुलेशन के साथ। फिर मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज इट्स ओन प्राइस फोर्स। ज्यादातर जो कमोडिटी होता है उसकी डिमांड जो होती है खुद ब खुद गिरती है। तो ये सारी चीजें इसमें बताएगा ऑप्शन। आपको क्या होगा आपको सोच के बताना है, सोचिए बताइए क्या है। डिमांड कर्व स्लॉप कर रहा है डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, सीधा सा आंसर है डी, यानी बोले ज्यादा कमोडिटी जो होगी उसकी डिमांड जो होगा अपने खुद के प्राइस के ऊपर होगा जो कि वो गिरता है। क्वेश्चन 4, ए फॉल इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी लेट्स। बोले जो अगर फॉल होता है प्राइस में किसी भी कमोडिटी का, उसकी वजह से क्या होता है? जब फॉल होता है प्राइस में किसी भी कमोडिटी का, उसकी वजह से क्या होता है? ए ऑप्शन है शिफ्ट इन डिमांड होगा, क्या होगा? डिमांड में शिफ्ट होगा। बी ऑप्शन होगा फॉल इन डिमांड होगा, डिमांड फॉल करेगा।
सी ऑप्शन है ए फॉल इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम, यानी कंज्यूमर का जो रियल इनकम है वो घटेगा। डी ऑप्शन है फॉल इन द कंज्यूमर्स रियल राइज इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम, कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तब ऐसा होगा। अब सुनिए इस बात को बहुत ध्यान से, बोलता है क्या, अगर प्राइस जो है किसी कमोडिटी की गिर जाए, प्राइस जो है किसी कमोडिटी की गिर जाए या फॉल हो जाए, उससे क्या पैटर्न आएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा कि शिफ्ट होगा, शिफ्ट इन डिमांड हो गया। बी ऑप्शन हो जाएगा फॉल इन डिमांड हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा ए, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, डी होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर जो प्राइस है किसी कमोडिटी का गिरता है, फॉल होता है, इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर का जो रियल इनकम है वो बेसिकली बढ़ गया। एक्चुअली क्या है, देखिए आज समझिए कुछ आदमी ज्यादा सामान खरीद रहा है, कोई आदमी ज्यादा सामान खरीद रहा है किसी चीज के लिए, उसके पास पैसे होंगे, तो पैसे ज्यादा हो जाने की वजह से ऐसा लगता है कि किसी कमोडिटी की प्राइस उतनी की उतनी होगी भले, पर उसके लिए लग रहा है यार तो लगता है प्राइस गिर गया है, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन है। क्वेश्चन 5, एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन डेट्स लॉस। बोलते कोई एक एक्सेप्शनल मतलब ऐसा लाखों में एक है ना, लाखों में एक बोल, एक्सेप्शनल इसलिए बोलते उसको। एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन डेड स्लॉप, बोलते हैं ये वो होता है जो कि स्लॉप करता कहां पे, ए ऑप्शन है। अपवर्ड टू द लाइफ लिफ्ट नहीं है, लेफ्ट है, सॉरी, दिस इज लेफ्ट, ठीक है, अपवर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है। अब लेफ्ट की बात हो रही है, ठीक है, फिर है दूसरा है अपवर्ड टू द राइट, सी है डाउनवर्ड टू द राइट, और डी है हॉरिजॉन्टल। आपकी समझ से क्या होना चाहिए एक्सेप्शनल डिमांड कर्व में, तो यहां से सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी अपवर्ड है टू द राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन इज नॉट एन एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड। बोलते इसमें से कौन सा चीज जो है एक्सेप्शनल नहीं होता है लॉ ऑफ डिमांड के संबंध में, कौन सा एक्सेप्शनल नहीं होता है लॉ ऑफ डिमांड के संबंध में, यहाँ यह सवाल। ए ऑप्शन है इग्नोरेंस, बी ऑप्शन है इंफेरियर गुड, सी ऑप्शन है नॉर्मल गुड्स, डी ऑप्शन है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। तो बोलते हैं कौन सा चीज है जो एक्सेप्शनल नहीं है लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से। ए ऑप्शन है क्या इग्नोरेंस, बी ऑप्शन है क्या इंफेरियर गुड्स, सी ऑप्शन है क्या नॉर्मल गुड्स, डी ऑप्शन है क्या आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। क्या होगा आपके हिसाब से, देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, सी, एक्सेप्शन नहीं है, यानी नॉर्मल डिमांड्स में किसी तरह कोई एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मल डिमांड्स की ही बात करता है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज इलास्टिक व्हेन हैज। बोलते डिमांड होती है कमोडिटी का इलास्टिक होता है, इलास्टिक का मतलब होता है जिस हिसाब से चाहेंगे उस हिसाब से आप चेंज कर पाते हैं। कब होता है, ए ऑप्शन है ओनली वन यूज है, बी ऑप्शन है मेनी यूज है, सी ऑप्शन है यूजेज विच कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, वैसा यूज जिसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, डी है यूजेज वेरी इसेंशियल फॉर द कंज्यूमर, वो यूजेज जो बहुत ही इसेंशियल होता है कंज्यूमर के लिए। इस केस में क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी मेनी यूजेज। डिमांड फॉर कमोडिटी इज इलास्टिक तब होता है जब उसकी बहुत ज्यादा यूज होती है या मेनी यूज होता है। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कमोडिटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट। बोलते हैं इनमें से कौन सा फॉलोइंग पेयर्स होता है कमोडिटीज का जो कि एक एग्जाम्पल होता है सब्स्टिट्यूट का, ठीक है, यानी एक के बदले एक आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, दो पेन है, दो पेन की कंपनी होती है, ठीक है। मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन से क्या समझना मैं समझाऊंगा अभी आपको, समझ जाएंगे। तो मान लो कि पेन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पेन है, ठीक है, तो पेन में मान लेते हैं कि दो ब्रांड है, एक ब्रांड का नाम हो गया लिंक, ठीक है, और एक ब्रांड का नाम हो गया लक्सर, ओके। तो अब अगर ये दो ब्रांड है तो अब आपसे पास क्या ऑप्शन है कि या तो आप ये यूज करो या तो आप ये यूज करो। अब डिपेंड क्या चीज पे हो जाएगा, भले वो प्राइस पे हो जाता है, ठीक है, डिपेंड करता है प्योरली ज्यादा कम किसका बिकेगा, प्राइस पे बिकेगा, जिसका कम होगा प्राइस उसका ज्यादा बिकेगा, ठीक है, क्योंकि सस्ता है ना, ज्यादा बिकेगा, नेचुरल सी बात है। तो वैसा एग्जाम्पल पूछ रहा है। ए ऑप्शन है कॉफी और मिल्क, बी ऑप्शन है मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, सी ऑप्शन है डायमंड एंड काउ, डी ऑप्शन है पेन एंड इंक। तो देखिए इसमें जो चीज हो जाएगा वो हो जाएगा बी मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। ऐसा क्यों हो जाएगा, ऐसा ये एन ए नहीं है, दिस इज बी। ऐसा क्यों हो जाएगा, ऐसा सिंपल सा बात है, ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल दोनों में खाना पका सकते हैं, और दोनों तेल यूज की जाती है बालों में लगाने के लिए, दोनों एक ही काम करती है, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल कोकोनट ऑयल हो सकता है किसी का स्वाद के हिसाब से बिकता हो, किसी के प्राइस के हिसाब से बिकता हो, अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 9, for most customers apples and oranges are substitute goods, therefore we would expect a rise in the price of apples to lead to।
वो ज़्यादातर कस्टमर जो होते हैं एप्पल्स और ऑरेंजेस के वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, ठीक है, यानी एप्पल की जगह ऑरेंज ले लेंगे, ऑरेंज की जगह एप्पल ले लेंगे, ऐसा आप मानिए, ऐसा मानने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि राइस जो प्राइस है एप्पल का अगर बढ़ गया तो क्या होगा, देयरफॉर वी वुड एक्सपेक्ट राइज इन द प्राइस ऑफ द एप्पल्स लीड टू, अगर एप्पल का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा वो पूछ रहा है। ए ऑप्शन है राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंज है, राइटवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंज में। बी ऑप्शन लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा इन द सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस में, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। डी ऑप्शन है फॉल इन द प्राइस ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज की प्राइस में फॉल हो जाएगी। डी ऑप्शन है अपवर्ड चेंज होगा डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंज में, यानी अपवर्ड चेंज होगा डिमांड कर्व जो ऑरेंज का होगा, ये चीज है। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये एक तरीके का क्या अपवर्ड चेंज की बात कर रहा है, जो डिमांड कर्व होगी ऑरेंजेस का। पूरा क्लियर हो रही बात, पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अपवर्ड चेंज होता है डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ए चेंज इन द क्लाइमेट कंडीशंस रिजल्टिंग इन हॉट वेदर प्राइस रिमेनिंग द सेम वुड काउज कंज्यूमर्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। बोलता है कि अगर किसी तरीके का चेंज हो जाता है क्लाइमेट में, उसकी कंडीशंस जिसकी वजह से बहुत ही हॉट वेदर हो जाता है, प्राइस जो है वैसा का वैसा ही रहता है, इसकी वजह से कंज्यूमर जो होता है कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा उस केस में। ए ऑप्शन है टू मूव टू ए लोअर कर्व, बी ऑप्शन है टू मूव लोअर डाउन द डिमांड कर्व, सी ऑप्शन है टू मूव टू ए हायर डिमांड कर्व, डी ऑप्शन है टू मूव अप द सेम डिमांड कर्व, मतलब टू मूव अप द सेम डिमांड कर्व। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए इस केस में, सोच के बताइए। तो सी हो जाएगा, यहाँ पे मूव होगा अप हायर डिमांड कर्व का, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो है नेचुरल सी बात है, गर्मी में कोल्ड ड्रिंक ही पिएगा और क्या पिएगा, क्योंकि प्राइस तो सेम है, कोल्ड ड्रिंक पिएगा ही पिएगा लोग, और कोई उपाय ही नहीं है, उसे ठंड लगती है और इसकी वजह से बोलते हायर डिमांड कर्व हो गया, ठीक है, सी ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सीआईबी की दो तरह के कोर्सेज हैं। एक पीपीटी वीडियो कोर्स, जो अभी आप वीडियो सुन रहे हैं, जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया जस्ट अभी, वो कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स होता है जो भी आपने देखा। एक होता है वीडियो जो सीआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स। फेस टू फेस वीडियो कोर्स क्या होता है, जहाँ पे मैं बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ, आपको ऐसा लगता है क्लासरूम के अंदर बैठ के सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। नेचुरल सी बात है, ये वीडियो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा बेटर है। और इसके अंदर आपको दो तरह के कोर्सेज मिलेंगे, एक है वर्जन 1 और एक है वर्जन 2। दोनों के दोनों कोर्सेज अवेलेबल है, दोनों में दोनों कोर्सेज मिलेंगे, जो मर्जी उससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप ये वाला कोर्स करें, 100% ऑलमोस्ट रिजल्ट आ जाएगा इससे आपको। और ये भी कोर्स अच्छा है, बट अगर कंपेयर करें तो एक और ज़्यादा अच्छा है। चलिए दोनों कोर्स से कंपेयर कर देते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, यहाँ पे दोनों जगह केस स्टडी वीडियो है। यहाँ पे 6000 से क्वेश्चन बैंक है, इधर 12000 का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है, उसके बाद इधर पे रिवीजन नोट्स है और यहाँ पे रिवीजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करेंगे, सबसे अच्छी बात है वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। कोई भी पेपर करिए, ABM, BFM, रिटेल बैंकिंग, तीनों का दाम यहाँ पे 800 रुपये और यहाँ दाम है 1500 रुपये। ABM प्लस BFM करेंगे तो दाम है 1500 रुपये, इसका दाम है 2700 रुपये। कॉपर पैक करेंगे तो इसका दाम है 2000 रुपये और इसका दाम है 3500 रुपये, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4 times 9 685 दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।